बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कर्नाटक के प्रभावशाली डीके ब्रदर्स उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश के नाम पर एक महिला ने कई बड़े लोगों को चकमा देकर करोड़ों रुपए का सोना और नकद ठग लिया। इस ठगी की शिकार हुई हस्तियां इस बात से अनजान थीं कि उनके साथ जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पत्ते खुलते गए। महिला खुद को डीके ब्रदर्स की बहन बताकर शहर के अमीर डॉक्टरों और व्यापारियों तक पहुंच बना रही थी। भरोसा जीतने के बाद वो उन्हें ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश करने के लिए मनाती। ये खेल तब तक चलता रहा जब तक कि पुलिस को इस जालसाजी की भनक नहीं लगी। 32 साल की इस महिला की पहचान ऐश्वर्या गौड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन फोन की जांच के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये ठगी का खेल किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि क्या ऐश्वर्या अकेले ये सब कर रही थी या इसके पीछे कोई और दिमाग दे रहा था। जानकारी के मुताबिक 32 साल के ऐश्वर्या गौड़ा का भांडाफोड़ उस समय हुआ जब पुलिस ने एक महिला के खिलाफ, जिस पर उच्च रिटर्न का वादा करके कई लोगों से 15 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और धन ठगने का आरोप लगा। धोखाधड़ी के मामलों की जांच के दौरान जब्त किए गए एक सेल फोन पर निजी व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिलने के बाद ये मामला दर्ज किया गया। बेंगलुरु पुलिस ने 32 साल की इस महिला को अरेस्ट करते हुए उसके 5 मोबाइल फोन को कब्जे में लिया। महिला की पहचान ऐश्वर्या गौड़ा के तौर पर हुई। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक महिला के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की है, जिस पर उच्च रिटर्न का वादा करके कई लोगों से 15 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और धन ठगने का आरोप है। पुलिस के अनुसार धनी डॉक्टरों और व्यापारियों तक पहुंच बनाने के लिए गौड़ा अक्सर कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं डीके सुरेश और डीके शिव कुमार की बहन बनकर रहती थी। 32 साल की ऐश्वर्या गौड़ा पर अज्ञात अन्य लोगों के साथ नई एफआईआर में आपराधिक विश्वासघात, भारतीय दंड संहिता के तहत साजिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गोपनीयता भंग करने और दूरसंचार अधिनियम के तहत डेटा तक अनऑथराइज्ड पहुंच के लिए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा विश्वासघाती के रूप में वरिष्ठ गौड़ा पर 2024 और 25 के धोखाधड़ी के 4 पिछले मामलों में भी आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर बी दयानंद ने कहा, धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे और जांच के दौरान पता चला कि इस आरोपी व्यक्ति के मोबाइल फोन में निजी व्यक्तियों के सीडीआर थे। इस खोज के आधार पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे जांच के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी को सौंप दिया गया है। दयानंद ने कहा, जांच में ये देखा जाएगा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से डीसीआर किसने प्राप्त किया है और ये आरोपियों तक कैसे पहुंचा। 5 फरवरी को बयाता रायडपुरा पुलिस द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के अनुसार ऐश्वर्या गौड़ा के स्वामित्व वाले फोन पर सीडीआर की मौजूदगी 23 दिसंबर 2024 को एक आभूषण स्टोर की मालकिन वनीता एथल द्वारा दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामले की जांच के दौरान पता चली। एथल ने गौड़ा पर उच्च रिटर्न का वादा करके 8 करोड़ रुपए से अधिक का सोना, पैसा लेने और फिर उसके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान ऐश्वर्या गौड़ा द्वारा इस्तेमाल किए गए 5 मोबाइल फोन और उनके पति केएन हरीश द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 फोन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गौड़ा द्वारा इस्तेमाल किए गए आईफोन 11 प्रो मैक्स में निजी व्यक्तियों की सीडीआर मिली है। आरोपी के फोन पर मिली सीडीआर में ऐश्वर्या गौड़ा और उनके पति द्वारा कथित धोखाधड़ी के कुछ पीड़ितों की भी सीडीआर शामिल है। पुलिस जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या सीडीआर ऐश्वर्या गौड़ा को पुलिस विभाग में डेटा तक पहुंच के लिए अधिकृत लोगों द्वारा लीक की गई थी।